खुदा के सामने खुदा के साथ अहद बांध रहे हैं कि हम तेरे हुक्मों पर चलेंगे। But marriage is a representation of what Christ have done for the world. हम सब्बत के दिन पे कोई तिजारत, कोई काम नहीं करेंगे। और उसका 10वां बाब जो 39 आयात पर मुश्तमिल है, वो सब के सब अपने भाई अमीरों के साथ मिलकर लानत और कसम में शामिल हुए ताकि खुदा की शरीयत पर जो बंदा खुदा मूसा की मार्फत मिली चलें और यहोवा हमारे खुदावंद के सब हुक्मों और फरमानों और आइन को माने और उन पर अमल करें, और हम अपनी बेटियां मुल्क के बाशिंदों को ना दें और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लें। और अगर मुल्क के लोग सबत के दिन कुछ माल या खाने की चीज बेचने को लाएं तो हम सबत को या किसी मुकद्दस दिन को उनसे मूल ना लें, और 7वां साल और हर कर्ज का मुतालबा छोड़ दें। और हमने अपने लिए कानून ठहराए कि अपने खुदा के घर की खिदमत के लिए साल बसाल मिसकाल का 3रा हिस्सा दिया करे, यानी सबतों और नए चांदों की नजर की रोटी और दायमी नजर की कुर्बानी और दायमी सोख्तनी कुर्बानी के लिए और मुकर्ररा ईदों और मुकद्दस चीजों और खता की कुर्बानियों के लिए, कि इसराइल के वास्ते कफारा हो, और अपने खुदा के घर के सब कामों के लिए हम तेरी बातों पर चलेंगे। 3 चीजों में इसको डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो आपको नजर आता है, नेहमाया में हमें पहले नजर आता है कि नेहमाया जो है पहले दूसरे चैप्टर में वो इज़राइल कौम की परेशानी को, यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को देखता है और उससे अफसोस होता है कि हाउ दिस हैव हैपेंड, और वो दुआ करता है, रोजे में बैठता है, वापस जाता है, दीवार तमीर करने में लोगों की मदद मांगता है, सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और कितने दिनों में दीवार तमीर होगी? 52 डेज में दीवार तमीर होगी। 8वें चैप्टर में नजर आता है कि लोग खुद कहते हैं कि कलाम मुकद्दस को लेके आया जाए और हमारे सामने पढ़ा जाए। कलाम मुकद्दस की तिलावत होती है, लोगों को अपने गुनाहों का एहसास होता है, और 9वें चैप्टर में आपको नजर आता है कि लोग अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि हम गुनहगार हैं, खुदामंद तू रास्तबाज है, तेरी जजमेंट जस्ट है, लेकिन हम जो हैं हम गुनहगार हैं। अब हम 10वें चैप्टर में आ रहे हैं और लोग जो हैं कलाम को सुना, गुनाहों का इकरार किया, अब क्या कर रहे हैं लोग? खुदावंद के सामने अहद बांध रहे हैं कि जो हमने सुना है हम उस पर अमल करेंगे। 3 चीजें जो हैं वो आपको नजर आती हैं इस पैसेज के अंदर, जिसमें इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए समझना। पहली बात वो कहते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप्स में जो खुदावंद ने कहा है उस पर अमल करेंगे। अपने रिलेशनशिप्स में जो खुदावंद ने कहा है उस पर अमल करेंगे। 30वीं आयत को भी पढ़ दे, नेहमाया चैप्टर 10 वर्स 30। और हम अपनी बेटियां मुल्क के बाशिंदों को ना दें और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लें। हम शादियां जो है वो आउट ऑफ रिलीजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वजह क्या है इसमें? नॉट रियली। डिट्रोनमी उसका 7वां बाब उसकी 3री 4थी आयत, इस्तिश्ना उसका 7वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत। अगर दूसरे लोगों की बेटियां लेके आएंगे या बेटे लेके आएंगे तो हो सकता है हम लोग भी उनकी वर्शिप करें। इसलिए डिट्रोनमी चैप्टर 7 वर्स 3 और 4 कोई भी पढ़ दे मेरे लिए। इस्तिश्ना उसका 7वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत। तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। क्यों? कलाम मुकद्दस क्या कहता है? क्यों? क्योंकि वो तुझे मेरे से शायद दूर कर देंगे।
अच्छा, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट है यार, ओल्ड टेस्टमेंट की बात फर्क है, नए नामे में बातें फर्क हो जाती हैं। इट्स डिफरेंट, फजल का दौर है। पालूस क्या कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 बाब उसकी 14वीं आयत में कहता है, डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड। यही लिखा है ना, कोई पढ़ेगा उसे? दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 14वीं आयत। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जीतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। बी केयरफुल ऑन वट यू डू। इफ्सियों की किताब उसके 5वें बाब में आपको नजर आता है कि शादी रिप्रेजेंट क्या करती है? खुदामंद यीशु मसीह और कलीसिया की मोहब्बत को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब आपकी शादी सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट फॉर योर लव। हम शादी को ही लेते हैं, मियां बीवी में मोहब्बत होनी चाहिए सिर्फ, बाकी दुनिया गई जहां पे जाना है, इट डजंट मैटर। फिल्में भी हम ऐसी ही देखते हैं, ड्रामे भी हम वैसे ही देखते हैं, बट मैरिज is a representation of what Christ have done for the world. उसने अपनी जान देकर कलीसिया को अपनी दुल्हन बनाया। पौलुस रसूल कहता है कि शादी जो है वो एक ऐसी मिस्ट्री है जो खुदावंद यीशु मसीह को शो करती है। It's bigger than you can even imagine, you can think. They were two, but they became one. वो 2 थे लेकिन अब 1 हो गए हैं। लेकिन अगर दोनों का जहन ही टोटली फर्क है कलाम के लिहाज से, तो क्या होगा? वही होगा जो सोलोमन के साथ हुआ था। Solomon was the wisest of all the people in the world. ऐसे ही है, कलाम मुकद्दस यही कहता है ना, मिसाल की किताब ज़ायद किसने लिखी हुई है? सोलोमन ने लिखी हुई है। उसने खुदावंद के सामने प्रस्तिश की और कहा कि खुदावंद, जब खुदावंद उससे आगे कहा कि तू क्या कहता, क्या मांगता, तो उसने कहा कि मुझे हिकमत दे ताकि मैं तेरे लोगों को सही तरीके से चला सकूं। Being wisest, but still what happened to him? अगर आप कलाम मुकद्दस पढ़े तो आपको नजर आता है कि उसने बाकी आसपास के सब मुल्कों से सुलह करने के लिए, पीस ट्रीटी करने के लिए उसने क्या की? शादियां करना शुरू की। और शादियां जब शुरू करना शुरू की तो गैर मजहब की कई औरतों से शादियां की उसने, और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल क्या हो गया? The point is, how is your heart in serving God? In your relationship? Do you teach your kids these things? It is hard. हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, हम चूजिंग कल्चर में रह रहे हैं। चूजिंग कल्चर पता क्या होता है? ऐप जो पसंद है वो रख लिया, जो नहीं पसंद वो साइड पे कर दिया। जो मेरे दिल को भाता है वो मैं करूंगा, जो मेरे दिल को नहीं भाता मैं नहीं करूंगा। बट slowly it start becoming problems in your life. A small slip. And we have great works. खुदावंद के बड़े बड़े काम हैं, खुदावंद ने बड़ी बड़ी सिचुएशंस में बड़े बड़े काम किए हैं जिनमें शायद गैर मज़हब में शादियों और खुदावंद ने लोगों की जिंदगियां तब्दील की हैं, and they have done great things. But mostly what happen is, अगर आप खुदावंद में मजबूत नहीं है तो आपका दिल जो है वो दूर होता जाएगा। मेरे एक फ्रेंड हैं जो यहाँ पे उन्होंने एक दफ़ा कलाम भी दिया है, मदर्स डे पे दिया था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन
शी इज कन्वर्टेड। उन्होंने अपने हस्बैंड से शादी की थी, मुसलमान थी वो। उन्होंने अपने हस्बैंड से शादी की थी कि मैं इसको 2 साल के अंदर कन्वर्ट कर लूंगी, मुझे पसंद बहुत है, मैं इसको 2 साल के अंदर कन्वर्ट कर लूंगी। वो दुआ में इतना स्ट्रांग था, उससे था कि 2 साल में खुदावंद इसके दिल को छुएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी। एंड गॉड डिड अ मिरेकल इन हर लाइफ एंड शी गॉट कन्वर्टेड। बट दैट्स नॉट द केस ऑल द टाइम। खुदावंद आपको क्या कह रहा है? वॉच योर हार्ट। Where are you having relationships with? कहां पे आपके रिश्ते बन रहे हैं, कहां पे आपकी बातें चल रही हैं? You need to watch out. One thing that I always tell my kids all the time, मैं मेरी वाइफ कभी कहती है ना किसी बारे में, बाद में बच्चों की शादी के बारे में ऐसे ही चाहती हूँ ऐसे, मगर मेरे लिए सबसे one of the most important thing is one thing only, and what is? They gotta be Christian believers before they get married. अजीजों, अपने कल्चर में हमें we need to train our kids with biblical knowledge. This is very important. And it's just not marriage. It's all different kind of relationships. दोस्तियां होती हैं, and I understand, but there are certain relationships you need to avoid, क्योंकि आपके जहन कई दफा बिल्कुल नहीं मिलते हैं। कई दफा पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपके जहन बिल्कुल एक माइंडसेट पे नहीं मिलते। दूसरी बात जो है वो बयान करता है और वो कहता है कि इज़राइल कौम जो है कमिटमेंट बांधती है, और वो क्या कहती है? गॉड विल बी फर्स्ट इन आवर बिजनेसेस। हमारी तिजारत में, हमारी सब चीजों में खुदा सबसे पहले ऊपर होगा। आप कहोगे क्या मतलब? वर्स 32 पढ़े कोई भी। कोई भी पढ़ दे वर्स 32। और अगर मुल्क के लोग सबत के दिन कुछ माल या खाने की चीज बेचने को लाएं, तो हम सबत को या किसी मुकद्दस दिन को उनसे मोल ना लें, और 7वां साल और हर कर्ज का मुतालबा छोड़ दें। हम सबत के दिन पे कोई तिजारत ना करेंगे। सबत के दिन पर हम कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई बिजनेस डीलिंग जो है वो हम नहीं करेंगे। लेकिन आपको तो इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि हम सबत के दिन कोई और चीज नहीं करेंगे, तो हम नहीं करेंगे। खामोशी बढ़ना शुरू हो गई है। और ये हम सबत के दिन कुछ और नहीं करेंगे, किसी के साथ भी कोई तिजारत नहीं करेंगे, और लोगों के सारे कर्ज जो हैं 7वें साल में माफ कर देंगे। सारे कर्ज जितने भी दिए हुए हैं, मैंने इतने पैसे दिए थे, इतने साल पहले ये किया था, वो किया था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। We will what? Forgive. दस काम याद, हमने सबने बड़े याद, 10 कमांडमेंट सबने याद किए थे। खुदावंद का दिन कौन सा दिन? सबत का दिन, खुदावंद का दिन पाक रखना। ऐसे ही लिखा ना? You just remember that God is holy and you keep his day holy. Do we do that? Do we really do that? अच्छा, Jewish tradition में ना वो तो ट्रैवल भी नहीं कर सकते,
सैटरडे को एलिवेटर्स नहीं चलती, नो एलिवेटर्स। आप अभी सेवन डे एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल जाए ना कहीं पे, तो सैटरडे के दिन वहां पे एलिवेटर्स नहीं चलेंगी। देयर सर्टेन हॉस्पिटल इट विल नॉट वर्क, जो खास जो स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल्स है ना, और जूश में कोई और चीजें भी हैं जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब लोगों को शिफा दी तो किस बात पे लोगों ने बुरा मनाया? कि ये सब्बत के दिन शिफा देता है। और एक शख्स को रोका गया, जबकि खुदावंद ने उससे क्या कहा कि तू चरपाई उठा के अपनी चल पड़। तो किसी ने कहा कि तू अपनी सब्बत के दिन चरपाई उठा के नहीं जा सकता। But, we are living in New Testament right now. सब्बत तो है नहीं है, लेकिन क्या खुदामंद का दिन का रेस्ट हमारे साथ है? Do we keep any day holy? सब्बत तो हम नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? हर डे होली। हमारा हर डे होली है। But let me ask you this. Why did God wanted them to have a day of Sabbath? खुदावंद ने सातवें दिन क्या किया? क्यों किया? उसको आराम की जरूरत थी? खुदावंद को आराम की जरूरत है? नहीं जरूरत ना। सब्बत किस लिए बनाया गया है? खुदा के लिए कि इंसान के लिए? ताकि अपने सब दिनों में एक दिन वो ऐसा रखे जिसमें उसका फोकस सिर्फ क्या हो? किसकी तरफ हो? खुदा की तरफ। हिब्रू की किताब में लिखा गया है कि वी एंटर द रेस्ट ऑफ क्राइस्ट, हम उसके आराम में दाखिल हो गए। द पॉइंट ऑफ सैबत वॉज नॉट लीगलिज्म, कि आपको लीगलिज्म जो बना दिया गया था फक्के फरिश्ते ने। पॉइंट ऑफ सैबत वॉज कि आपका ईमान है कि खुदावंद मुहैया करेगा। अगर मैंने काम नहीं भी किया सातवें दिन तो खुदावंद मुहैया करेगा। अगर आप इजराइल कौम की ट्रेडिशन देखें तो आपको, बल्कि उसके वाकयात देखें तो जब वो उस 40 साल के लिए बयाबान में थे तो क्या होता था? आसमान से क्या गिरती थी? सातवें दिन नहीं गिरती थी। नहीं गिरती थी ना? नहीं गिरती थी। क्यों नहीं गिरती थी? सब्बत का दिन था, और छठे दिन वो इतना ही मुहैया कर देता था कि आप सातवें दिन आराम से खा सकते थे। और अगर आप सातवें दिन से ज्यादा इकट्ठी कर लेते तो क्या होता था? उसमें कीड़े पड़ जाते थे। हमारी रोज की रोटी कौन मुहैया करता है? खुदावंद मुहैया करता है। इजराइल कौम जो है वो क्या कह रही है? कि वी ट्रस्ट गॉड कि वो मुहैया करेगा। हम ईमान रखते हैं, हम तजारत नहीं करेंगे सब्बत के दिन, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमें चाहे लॉस भी होगा, बट वी ट्रस्ट ही विल प्रोवाइड। एरिक लिडल का नाम सुना किसी ने? एरिक लिडल एक वाहिद ब्रिटिश ओलंपिस्ट है जो संडे को गोल्ड मेडल की रेस थी वो नहीं भागा। कहता है संडे जो है वो खुदावंद का दिन है। पूरी दुनिया ने, खासतौर पे इंग्लैंड के कई लोगों ने उसे कहा कंट्री कम्स फर्स्ट, यू शुड रन। उसका मजाक उड़ाया गया, उसके खिलाफ बातें की गई, प्रेस में उसके खिलाफ लिखा गया और कहा गया इसको ट्रीजन कर देना चाहिए, ये कह देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। लेकिन एरिक लिडल कहता मैं संडे को नहीं भागूंगा। I will not run because that is God's day. वो नहीं भागा और गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन अगली जो रेस हुई उसमें वो गोल्ड मेडल जीत के कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लेके आया।
एरिक लिडल कहता है कि जो खुदावंद का दिन है वो सिर्फ खुदावंद के लिए, मैं और कुछ नहीं करूंगा। फास्ट फूड में एक रेस्टोरेंट है जो संडे के संडे सिर्फ बंद होता है, पता है आपको? जी सबको पता है, सबको पता है ना, संडे को बंद होता है चिक-फil-ए। वो मैकडॉनल्ड से, बर्गर किंग से, वेंडी से, सबसे लोगों को, बाकी सारे तो खुले होते हैं। ऐसा ही है, लो है वो बाकी सबसे नहीं, वो उन सब से टॉप पर है, लेकिन संडे को वो नहीं खोलते। वो क्या कहते हैं कि संडे का दिन जो है वो क्या है? Do we have examples like this in our lives? Yes. There are companies that say they will not do it. क्यों? क्योंकि उनको पता क्या है कि मुहैया करने वाला कौन है? So maybe my question is for each one of us is this: do we trust that God is the one who's providing? Do we trust? Do we have faith? अगर वो हमें यकीन है कि वो मुहैया करता है, वो हर दिन मुहैया करेगा, अगर हमें यकीन है कि हमारी जिंदगी की हर जगह पे सिर्फ उसी का हाथ है, तो फिर जब वो अगर कहे कि भाई आज के दिन तुम काम ना करना, तो क्या करना चाहिए हमें? Is there one day in your week where the whole day is just for him? कोई ऐसा दिन है आपके जिसमें आप कहते हैं आज के दिन जो है मेरा फोकस कंप्लीटली खुदा के ऊपर है, मेरा टाइम सिर्फ खुदा के साथ है, मैं चर्च जाऊंगा, चर्च आने के बाद जो है मैं दुआ करूंगा, प्रस्तुत करूंगा, अपनी फैमिली के साथ मिलकर बैठ के भी दुआ करूंगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? संडे को हमारी चर्च के बाद क्या होती है? Grocery. That's where I was waiting for that. Yeah. ग्रोसरी पूरी लिस्ट होती है। आज हमने लौटे जाना है, लौटे के बाद फिर हमने यहां पे जाना है, फिर उसके बाद हमने वहां पे जाना है, फिर हमने वहां पे जाना है, फिर वहां पे जाना है। सारी लिस्ट जो है उसी दिन होती है, which is okay to me. But do you think there should be one day, चलो वीक में नहीं, मंथ में चलो एक दिन लगा लो जिसमें तुम कहते हो कि खुदावन आज मेरा ध्यान सिर्फ तेरे ऊपर ही है, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। Because I trust you in my business, in my everything. I completely trust you. Do we have those days in our lives जहां पे हमारा भरोसा सिर्फ खुदावंद पर है, हमारा तवक्कल सिर्फ खुदावंद पर है? Do you know there was a time कि यहां पे संडे को मॉल्स नहीं खुला करते थे अमेरिका में? पता है इस बात का? There was a time जब संडे को कोई रेस्टोरेंट, कोई मॉल नहीं खुला करता था, क्योंकि कहते थे कि ये दिन जो है वो सिर्फ चर्च का दिन है। आपके कोई बिजनेस सारे बंद होते थे। यहां तक कि ब्रिटिश में भी एक बड़ी आर्ग्यूमेंट थी कि संडे को कोई चीज नहीं खुली होनी चाहिए, सिर्फ चर्चेज होने चाहिए, क्योंकि जब बंदा जो है, जो प्रॉफिट वाला सोच रहा है, वो अपने लोगों से काम करवाएगा, कहेगा संडे को काम कर लो, और मजबूरी में बंदा जो है वो काम कर लेगा। अगर आपकी मजबूरी नहीं है और आपको जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा रहा, तो डू यू कीप वन डे इन अ वीक वेयर यू फोकसिंग जस्ट कंप्लीटली ऑन गॉड? I don't sometimes. It's a conviction for me too. पहली बात क्या? वो कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुदावंद। सेकंड बात क्या? अच्छा, मैंने ये पैसेज खुद नहीं चूज किया, ये आज आया है। 10वां नहम्याह चैप्टर 10 जो हम उसमें चल रहे हैं, वो आया है।
फर्स्ट स्टेप क्या है? God is important in our relationship. Second बात क्या है? God is first in our all business stuff, in all our profits. We trust God is the one who provides. खुदावंद मुहैया करता है, इसलिए उन्होंने एक दिन जो खुदावंद ने कहा है पाक रखने के लिए, उन्होंने पाक रखा. एंड वी आर नॉट इन द पोजिशन कि हम कहें कि हम सैटरडे को कहेंगे कि हमारा सबत का दिन है. हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कब रेजरेक्टेड हुआ? संडे को. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट संडे. बट द सेम टाइम वी सेलिब्रेट ईच डे फोकसिंग ऑन हिम, बट वी गिव वन डे कि हमारा फोकस सिर्फ खुदावंद के ऊपर है. एंड मे बी यू हैव नॉट बीन एबल टू डू इट. हो सकता है आप में से कई हैं जो कहेंगे हम संडे के संडे पूरे दिन फोकस नहीं कर पाए, लेकिन मेरी आपसे आज ये गुजारिश है कि आप एक स्टेप लें और कहें कि खुदावंद, आई विल चूज वन डे व्हेन आई एम स्पेंडिंग टाइम कंप्लीटली विद यू, जिस पे मेरा फोकस तेरे ऊपर ही होगा. क्योंकि मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो तेरे वसीले से है. मेरे रिश्ते, मेरी कमाई, मेरा सब कुछ जो है वो खुदावंद के वसीले से मुहैया हो रहा है. थर्ड थिंग जो इज़राइल कौम ने किया, God is first in my service and my devotion. Nehemiah 10:32. Bless you. Nehemiah 10:33, Nehemiah 10:34, Nehemiah 10:35, Nehemiah 10:36, Nehemiah 10:36 again, Nehemiah 10:37, Nehemiah 10:38, Nehemiah 10:39. इसमें बार बार एक लफ्ज रिपीट हुआ है. इस एक चैप्टर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दफा एक ही बात बार बार रिपीट हुई है. और वो क्या है? हाउस ऑफ गॉड. नियमाया 10वां चैप्टर, उसकी 39 वर्स. कोई भी पढ़ दे मेरे लिए. कोई भी पढ़ता है. क्योंकि बनी इस्राइल और बनी लावी अनाज और मैह और तेल की उठाई हुई कुर्बानियां उन कोठरियों में लाया करेंगे जहां मकदस के ज़रूफ और खिदमत गुजार काहिन और दरबान और गाने वाले हैं, और हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे. हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे. अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे. इट्स बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन. अपनी सर्विस में, अपनी डिवोशन में, अपनी टाइड्स में हम क्या कह रहा है? खुदा, इज़राइल कौम क्या कह रही है कि हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे. क्योंकि हमारे लिए हमारे खुदा का घर इंपॉर्टेंट है. बट डू यू नो दैट कि इज़राइल ने ये अहद एक किस्म का कई दफा बांधा है. इज़रा की किताब में आपको नजर आता है कि उन्होंने अहद बांधा है कि हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे. उससे पहले भी आपको कई दफा नजर आता है कि इज़राइल कौम कहती है खुदावंद तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा सब कुछ है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे. अच्छा, सिचुएशन कब आती है जब ये अहद बांधते हैं? जब हालात खराब होते हैं तो खुदा के पास वापस मांगते हैं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे. कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि वो वफादार है, पुश्त दर पुश्त वो वफादार है, हम वफादार नहीं है. बट डू यू पे अटेंशन टू द हाउस ऑफ गॉड? 9 दफा पैसेज में उन्होंने बार बार कहा है हम अपने अनाज में, हम अपनी चीजों में, हम अपनी हर चीज में खुदा के घर को निगलेक्ट नहीं करेंगे, उसको इंपॉर्टेंस देंगे.
रोमियो खत उसका 12वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में पौलुस रसूल कहता है, डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म बाय रिन्यूइंग योर माइंड। इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी जिंदगी जो है अपने जिस्म को सोखनी करवाने के लिए ऑफर योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, अपने जिस्म को सैक्रिफाइस कर दो खुदावंद के हुजूरी में, उसे दे दो, क्योंकि उसने आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ही गेव हिज बेस्ट, गॉड गेव हिज बेस्ट। उसने अपना क्या किया है? इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए दे दिए ताकि आप निजात पाए। But when it comes to serving his kingdom, do we give our best? आज हमने एक गीत गाया और क्या कहा? पहले ढूंढो तुम उसकी, For seek first the kingdom of God and all the things you desire will be given to you. पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर जो तुम चीजें मांगते हो वो तुम्हें मिल जाएंगी। Are we seeking God kingdom first? कहा जाता है कि अगर किसी बंदे की इंपॉर्टेंस देखनी है कि वो किन चीजों को इंपॉर्टेंस देता है तो उसकी चेक बुक खोल के देख लो कि वो किस चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहा है। क्या आपकी चेक बुक से पता लगता है कि खुदावंद आपका मालिक है? कि आपकी ख्वाहिशात आपकी मालिक है? अच्छा चले, चेक बुक पर्सनल बात है। क्या आपके टाइम से लगता है कि खुदावंद आपका मालिक है, वो आपका बादशाह है? What do we care about most? Dollar. It's true. We want more and more and more. अच्छा, मैंने पता क्या चीज़ सीखी है, मैंने अपने जर्नल में लिखी हुई है। मैं जब शादी जब मेरी पहले जब हुई है तो उसके बाद मैंने अपने जर्नल में लिखा, चलो मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं लिखा खुदावन 4 से 5 हज़ार दे दे, घर का खर्चा चल जाएगा। हाँ, उसने दे दिया। उसके बाद कुछ अरसे बाद, सालों बाद, मेरे 4 से 5 हज़ार की अमाउंट जो थी वो थोड़ी बढ़ गई। खुदावंद इतना दे दे मैं अपने घर के, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। वो भी दे दिए उसने। वो अमाउंट बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। महंगाई भी तो फाक भाई बढ़ती जा रही है, वो भी कम नहीं हो रही है। But are we controlling our desires to serve God? It's not bad to be successful. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, but if you're putting God on side and saying my success is more important than God, then there is a problem. अजीजों, हर चीज में, रिश्तों में, हर बात में अगर आप खुदावंद को साइड पे उठा के रख देते हैं कि भाई खुदावंद, खुदा तू यहां पे रह, मेरी ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुझसे, तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी ख्वाहिशात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी तुझे डिवोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट है। खुदावंद तेरी बादशाहत का काम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरा घर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मेरी बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तू जरा साइड पे होके बैठ, तू मुझे दे जो मैं मांग रहा हूं, लेकिन जो तू मुझसे मांग रहा है वो सॉरी मैं नहीं कर सकता। इज दैट द केस विद अस? खुदावंद होशे नबी जो है
खुदावंद से कहता है, खुदावंद मैं जानना चाहता हूं कि तेरे दिल पे क्या बीतती है। तो खुदावंद उसे कहता है, जा एक उस औरत से शादी कर जो तुवाइफ है। और सिर्फ शादी नहीं करनी तूने उससे मोहब्बत भी करनी है, जो तुझे बार बार धोखा देगी, बार बार तेरा दिल तोड़ेगी, लेकिन तू फिर भी उसे प्यार करेगा। That is the situation with us and God. उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि He gave His best. वो सब दुख तकलीफ उठाए ताकि हम निजात पाएं, लेकिन फिर भी हम उसे साइड पे कर देते हैं। या खुदावंद, तू नहीं, मेरी कंफर्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। But the beauty in all this is what? God still loves. वो फिर भी अपना शफकत वाला हाथ बार बार अपने लोगों पर बढ़ा रहा है और कह रहा है, आओ घर लौट आओ, मेरे से मोहब्बत रखो, मैं मुहैया कर सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं। तुम अपनी उम्मीदें दूसरी जगह पर मत बांधो, तुम्हारी उम्मीदें बार बार टूटेंगी। तुम अपने दिल की तस्कीन कहीं और मत ढूंढो, मैं सिर्फ तुम्हारे दिल को सेटिस्फाई कर सकता हूं, कोई और चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकती। लेकिन इंसान फिर उठता है और कहीं और से सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है। अभी कुछ दिनों बाद हम नेहमाया 13वां चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो ये अहद जो उन्होंने बांधा है ये भूल जाते हैं। We're sitting here calling all of ourselves Christians. हम में से कईयों ने कबूल किया है, कईयों ने पैदा ही क्रिश्चियन फैमिली में हुए हैं। बट व्हाट डज अ क्रिश्चियनिटी मीन्स? व्हाट डज अ क्रिश्चियन फैमिली मीन्स? ये सिर्फ क्या एक लक़ब है, एक ब्रांड है? क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? दैट वी बिलोंग टू क्राइस्ट। मैं नहीं, अब उसका हूं, यीशु का हूं। डू आवर लाइव्स शो दैट? अजीजों, our goal is not to be just a community of people just having a fellowship. अगर सिर्फ आए, बैठे और चले गए, बाहर स्नैक्स खा लिए, बातें कर ली, मजाक हो गया, that's not church. अगर सिर्फ संडे के संडे आए, मिले और चले गए, that's not church. Church requires transformation. Church requires devotion. Christianity means that Christ first and everything else on the side. जे जॉन खुदावंद का खादम है, वो कहता है कि कुछ लोगों ने यीशु को पैसेंजर सीट पे रखा हुआ है। बता करना क्या है? स्टीयरिंग को हाथ ना लगाई। उसमें मेरी मर्जी है, मैं जहां पे राइट लूं, लेफ्ट लूं। जब गलती हो जाए तो मुझे बता दी, इससे ज्यादा नहीं। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को बैक सीट पे रखा हुआ है। जब मेरा मूड होगा बात करने का तो मैं तेरे से बात करूंगा, जब नहीं होगा नहीं होगा। यू डोंट नीड टू इंटरफेयर एंड से एनीथिंग आई वांट टू डू।
कहता लेकिन कुछ इससे सबसे ज्यादा तेज है, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को ट्रंक में रखा हुआ है, साथ है लेकिन ना ही सुनना है ना ही बोलने की जरूरत है। जब मूड होगा तो हम निकाल लेंगे, जब नहीं मूड होगा तो तू वहीं पे रह। बट क्रिश्चियनिटी इज वेयर जीसस हैव द व्हील एंड यू आर सिटिंग ऑन द पैसेंजर साइड। जो वो आपकी जिंदगी के फैसले ले रहा है और आप सिर्फ बैठे हैं और कह रहे हैं खुदावंद तू जहां कहेगा मैं वहां पे जाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट योर डिजायर्स, इट्स नॉट अबाउट योर इमोशन, इट्स अबाउट सर्विंग क्राइस्ट। वी डू नॉट बिलोंग टू आवरसेल्फ, वी बिलोंग टू क्राइस्ट। हम खून से खरीदे हुए लोग हैं। फिर क्यों हमारी जिंदगियां ऐसी हैं? एंड मे बी इट्स अ क्वेश्चन फॉर मी एंड यू ऑल। इज़राइल कौम बार बार क्यों गुनाह में बह चली जाती है? मसीह जो हैं वो बार बार कलाम से दूर क्यों हट जाते हैं? What do we need to do? Normally at the end of the passage जो होता है मैं आपको एप्लीकेशन देता हूं कि आपको ये करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है। Now my question for you is not my thing for you today is not an application. It's for you to ask yourself, where are you with Christ? Is he first in your school? Is he first in your college? Is he first in your career? Is he first in your relationship? Is he first in your wallet? Is he first in everything you do? Or he's just sitting on the side? I think, can you turn this? I'll talk in a different way here.